A warm welcome to all of you. Today's topic is block diagram of computers. A computer system consists of input units, central processing unit, output units. Central processing unit is also known as CPU. That is the main part of computer. That is central processing units containing three parts: arithmetical logic units, control units, and memory units. Now see, the central processing unit is the brain of computers. आप देखेंगे जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसके थ्रू ही सारा काम होता है. जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी आपकी वर्किंग है, सारा का सारा कौन करता है? दैट इज़ डन बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दैट इज़ द कोर ऑफ कंप्यूटर. नाउ आप इनपुट यूनिट्स के जरिए इनपुट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देते हैं. इनपुट यूनिट्स कौन सी हैं? इनपुट यूनिट्स जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक्स हैं, बारकोड रीडर्स हैं. दीज आर द डाटा एंड इसके जरिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर को देते हैं. ये जो इनपुट यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट से जो डाटा है वो हम सीपीयू को देते हैं. तो सबसे पहले जो इनपुट है वो जाते हैं कंट्रोल यूनिट को. सीयू को जो भी डाटा है वो सारा का सारा सीपीयू में जाएगा, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट में जाएगा. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जो भी आपने डाटा दिया, चाहे वो कैलकुलेशंस के लिए है, मैनिपुलेशंस के लिए, कैसा भी है, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में देगा, दैट इज़ ALU. कंट्रोल यूनिट किसको सप्लाई करेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स को. वो अर्थमेटिक लॉजिक उसको परफॉर्म करेगी और वापस किसको दे देगी? सेंट्रल सीयू को, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट को. नाउ जो कंट्रोल यूनिट है उसको सेव करेगा आपकी प्राइमरी मेमोरी में, और यदि आप उसको बोलेंगे परमानेंट सेव करना है तो सेकेंडरी मेमोरीज में उसको सेव कर देगा. तो कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरे को कंट्रोल करता है. उसके बाद उसको किसको सप्लाई कर देगा? रिजल्ट को आउटपुट यूनिट को. तो आउटपुट यूनिट्स को वो जो रिजल्ट देगा और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी. तो आउटपुट यूनिट जैसे कि हमारा मॉनिटर है, जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपकी आउटपुट आ जाएगी. यदि हार्ड कॉपी है तो प्रिंटर के ऊपर भी आपकी जो है आउटपुट आ जाती है. तो वी हैव थ्री पार्ट्स, दैट इज़ इनपुट यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, देन द आउटपुट यूनिट. तीन तरह की आपके पास यूनिट्स हैं. इनपुट के जरिए आप इनपुट देते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन देते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको प्रोसेस करता है थ्रू CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स एंड आवर मेमोरीज. देन it supply the result to the output. Now first is input unit. Input unit or device is a device through which we enter data and instruction to computer. It converts the entered data in computer acceptable form. आप देखें जो इनपुट यूनिट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं? डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आप गिवन टू कंप्यूटर. जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज CPU को देते हैं. CPU क्या करता है? जो आपने एंटर किया है डाटा उसको अपनी एक्सेप्टेबल फॉर्म में लेगा. ये कंप्यूटर डिडंट नो अबाउट योर लैंग्वेज, दैट इंग्लिश, उसको नहीं जानता है. वो क्या करेगा? अपनी रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा. जैसे कि कंप्यूटर जो है 0-1 की फॉर्म में डाटा को जानता है. द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस. अब इनपुट यूनिट्स में एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं. जैसे आपके पास कंप्यूटर में माउस भी लगा है, कीबोर्ड्स भी लगा है, और भी कई चीज़ें लगी होती है, जैसे जॉयस्टिक है. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगी होती हैं. कीबोर्ड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. तो कीबोर्ड जो है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो है इनपुट डिवाइसेस हैं. Other input devices are mouse, scanner, joystick, light pen, digital cameras, VCRs, microphones and etc. आप देखेंगे कि और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके जरिए आप जो है डाटा जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं. इसमें माउस भी आता है, स्कैनर भी आता है, जॉयस्टिक्स भी आती हैं. नाउ इनपुट डिवाइसेस, चलो उनकी पिक्चर देखते हैं. इनपुट डिवाइसेस हैं कैसे? दैट इज़ द कीबोर्ड, दैट इज़ जॉयस्टिक, and it is barcode reader.
Now mouse is there. Then comes a scanner. Scanner is also a input devices through which we send a picture to the computer. And digital camera. Digital camera में जो picture है वो आप computers को send कर सकते हैं. Now microphone is there. Now comes CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Central Processing Unit. CPU is the main brain of computer. It is the brain of computer. यानी कि computer का दिमाग है ये. The Central Processing Unit is the brain of computer. The control units and ALU of the computers are together known as Central Processing Units. Central Processing Units में दोनों चीज़ें आती हैं. आपकी कंट्रोल यूनिट भी आ जाती है और ALU भी आ जाती है. अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स दोनों आते हैं. दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं CPU. The CPU is the primary components of the computers that processes instructions. CPU जो है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डाटा देते हैं, उनको क्या करता है? प्रोसेस करता है. इट रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस. ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रन करता है और एप्लीकेशंस जो भी हैं उनको भी रन करता है. कौन? CPU. CPU is the main part of computer. Now see how CPU look like. आप देखिए CPU एक चिप की तरह होता है. यदि आप इसको फ्लैट में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन यदि इसको निकाल देंगे तो नीचे थोड़ा पिन दिखेंगी आपको. तो ये एक चिप है जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज CPU. तो ये इसका ही कीमत होती है कंप्यूटर में. नाउ CPU हैज़ 3 parts, दैट इज ALU, कंट्रोल यूनिट्स एंड मेमोरी यूनिट्स. Now first comes ALU. ALU stands for Arithmetical Logical Units. Is a digital circuit. ये एक डिजिटल सर्किट है. ALU perform all the arithmetic and logical functions. आप देखेंगे ALU जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं उनको करता है. अर्थमेटिक में क्या आ जाता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स एंड सर्टेन कंपेरिजन्स इज आल्सो देयर. जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो सारा का सारा कौन करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स. दिस कंपेरिजन इंक्लूड्स, जैसे कंपेरिजन्स की बात की जाए तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, दीज आर द कंपेरिजन. ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन. कंपेरिजन करेगा और रिजल्ट देगा. और लॉजिकल यूनिट्स में जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं लाइक और, एंड, शॉर, नॉट, दीज आर ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस. और आता है जैसे ए और बी और सी, इस तरह की सिलेक्शंस में. इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? दैट इज ALU. ALU जो है दैट वर्क्स एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स. नाउ कम्स द मॉडर्न CPUs कंटेन्स अ वेरी पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स ALUs. आप देखेंगे जितने भी आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स और बड़ी पावरफुल जो है ALUs, जो चिप्स हैं उसको जनरेट कर रहे हैं और एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. In addition to ALUs, modern CPU contains a control units. और आप देखेंगे मॉडर्न CPUs में आपको अलग से कंट्रोल यूनिट भी मिलेगा ताकि माइक्रो प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो. उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा चिप्स लगा दी विद हाई कैपेसिटी और पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ALUs. The most of the operations of the CPUs are performed by one or more ALUs. आप देखेंगे CPU का जो काम है एक से ज़्यादा ALUs कर रहे हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स कर रहे हैं. विच लोड्स डाटा फ्रॉम इनपुट रजिस्टर्स, जो कि आपने इनपुट रजिस्टर्स या इनपुट डिवाइसेस जो आपने डाटा दिया था उन जो डाटा है वो जाके कहाँ सेव हो जाएगा? आपके CPUs में, और वो वहाँ पे ALUs में सेव होगा. रजिस्टर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ CPU. रजिस्टर क्या है? इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ CPU. CPU में एक छोटा सा पार्ट है. हाउ ALUs वर्क्स. ALU कैसे काम करता है? ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स. आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है जो भी उसके पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हैं उनको किस तरह से मैनिपुलेट करता है 0 और 1 की फॉर्म से, जिसको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं. कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं जानता है, कंप्यूटर कोई भी भाषा नहीं जानता है, वो सिर्फ जानता है 0 और 1. 0 मीन्स ऑफ, 1 मतलब ऑन. ऑन और ऑफ की फॉर्म्स में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानता है. और ऑन ऑफ कैसे चलता है? ट्रांजिस्टर स्विचेस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट बाइनरी
नंबर्स, जितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दीज आर द डिवाइसेस, वो यूज़ होते हैं यहाँ पे बाइनरी नंबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए. सिंस दीज आर ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ स्विचेस, वहाँ पे दो ही पॉसिबल स्टेट ऑफ स्विचेस हैं, ओपन और क्लोज. ओपन रजिस्टर्स थ्रू विच देर इज नो करंट रिप्रेजेंट्स एज जीरो. ओपन रजिस्टर्स जिसमें करंट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो. और क्लोज रजिस्टर थ्रू विच देर इज अ करंट रिप्रेजेंट्स वन, और जिसमें करंट है उसको वन कहा जाता है. तो ALU कुछ जीरो और वन की फॉर्म्स में काम करता है. कोई भी डाटा है उसको आप वो पहले जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको मैनिपुलेट करता है. नाउ सेकंड पार्ट इज CU. CU is the control unit. It controls and coordinates all operation of computers and is known as a heart of computer. It tells other part of the computer system what to do. ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, किस पार्ट ने क्या काम करना है और कब करना है, ये सारा का सारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट. ये कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का दिल है, दैट इज CU, कंट्रोल यूनिट. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस तरह से ये काम करता है. अदर पार्ट इज MU. MU मीन्स मेमोरी यूनिट्स. मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा and instruction before and after processing. Memory is also called primary memory और internal memory. अब मेमोरी का काम क्या है, जो आपने डाटा दिया उसको स्टोर करना और जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करना. आफ्टर और बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद जो आप डाटा दे रहे हैं वो सेव होना चाहिए कहीं ना कहीं. उसके बाद उसको प्रोसेस होना है, प्रोसेस होने के बाद भी सेव होना है. तो ये सारा काम कौन करता है, दैट इज मेमोरी यूनिट्स. इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली और टेम्परेरी और परमानेंटली. ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट्स कुछ डाटा को टेम्परेरी सेव करता है, उसको परमानेंटली सेव करता है. नाउ द कंप्यूटर मेमोरी हैज़ टू पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरीज, दैट इज रैम एंड रोम. सेकेंडरी मेमोरीज फिक्स्ड डिवाइस लाइक CD, DVDs, HDDs, etc. Removable device like pen drives, Blu-ray disc, etc. अब कंप्यूटर मेमोरी में भी दो पार्ट्स हैं. प्राइमरी मेमोरी में आप देखेंगे रैम और रोम. रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी. आप जो भी इंफॉर्मेशन जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, सबसे पहले कहाँ जाती है, रैम में जाएगी. वहाँ पे जाके वो थोड़ी देर के लिए सेव होगी और फिर वो प्रोसेस होगी और फिर जाके आपके पास आउटपुट आएगा. यदि इसको सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में जाके वो सेव होती है, जैसे हार्ड डिस्क होगी, CDs होगी, वहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं. हर एक जो इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले टेम्परेरी मेमोरी दैट इज़ रैम में जाएगी, फिर वो सेकेंडरी मेमोरी. रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी. ये एक ऐसी चिप है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगी है वो परमानेंटली रहेगी. दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, किस पार्ट ने क्या काम करना है, that is permanently stored in your computer, that is a ROM. Now comes the output units. Output units or device is a device through which results are displayed to the user. अब output units और devices हैं क्या, through which the results are displayed to the user. result जो है users को display होता है. आपने डाटा प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट भी देखना है तो आउटपुट यूनिट्स पे आएगा. एंड आउटपुट डिवाइस इज यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. Some commonly used output devices are monitors and printers, etc. आप देखेंगे जो भी आउटपुट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आती है इन जनरल. और यदि आप हार्ड कॉपी चाहते हैं यानी कि पेपर के ऊपर चाहते हैं तो आपको प्रिंटर यूज़ करना पड़ता है. तो आउटपुट आप मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, प्रिंटर पे भी देख सकते हैं, प्लॉटर्स पे भी देख सकते हैं, स्पीकर के थ्रू भी सुन सकते हैं. जैसे प्लॉटर्स होते हैं, जैसे आपका बड़ी बड़ी पिक्चर्स आती है ना, होल्डिंग्स, उसके पिक्चर्स बनती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए प्रिंटर है, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस. फिर ये स्क्रीन है आपके पास, ये दैट इज़ ए प्लॉटर. यहाँ पे बड़ी बड़ी होल्डिंग्स या आपका ड्राइंग्स जो हैं उनकी आउटपुट्स आती हैं. नाउ कम्स द स्पीकर्स के थ्रू भी आप आउटपुट्स जो हैं वो ले